हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल MKLM मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग पिछले वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में जो होने वाला है 3 सेट्स के जो अंकगणित वाला भाग है उसके 2020 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर चुका था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 का जो 20 क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए जो आपका 41 नंबर है। आपको तो मालूम ही होना चाहिए कि 1 से 40 नंबर तक कौन सा क्वेश्चन होता है, आपका रीजनिंग वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, और 41 से 60 नंबर तक अंकगणित होता है जिसमें मैथ्स पोर्शन होता है। तो हम आसानी से समझेंगे इसको। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, पढ़िए आप ढंग से और करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आंसर मैच कीजिए। कि एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर होता है। यानी जितना लाभ होगा उतना ही हानि होगा। कितना में? अगर हम 800 रुपया में सामान को बेचते हैं तो जितना लाभ होगा उसी वस्तु को अगर 600 रुपया में बेचेंगे तो उतना ही हानि होगा। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है? क्रय मूल्य, CP निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। देखो अब बारीकी से समझिए कि 800 रुपये में अगर किसी सामान को बेचते हैं हम तो हमको लाभ होता है, मतलब नाफ़ा होता है। नाफ़ा कब होगा? जब हम लोग कम दाम में ख़रीदेंगे सामान को। सिंपल सी बात है, 800 रुपये में बेचेंगे तो लाभ कब होगा? जब हम लोग कम दाम में खरीदेंगे। तो जो भी हमको हमारा CP होगा वो 800 से नीचे वाला होगा, चाहे तो 600 होगा, 700 होगा, इस टाइप से होगा। तो क्या ऑप्शन को अगर देखें तो क्या 1000 आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर 1000 में आप खरीदते हैं सामान को तो 800 रुपये में बेचेंगे तो आपको तो हानि हो जाएगा। अगला ऑप्शन नंबर डी में देखो 900 रुपया दिया हुआ। क्या 900 रुपया में हम लोग खरीद सकते हैं? तो ये भी नहीं होगा। आपके पास 2 ऑप्शन है अब, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। अब ये समझिए अगर हम 800 रुपये में सामान को बेचते हैं और 700 रुपये में ख़रीदे थे तो कितना का प्रॉफिट होता है? तो तुम बोलोगे सर 800 में से 700 माइनस कीजिए, 100 रुपये का लाभ होता है। अब उसी वस्तु को अगर हम 600 रुपया में बेचते हैं, है ना, 700 रुपये में ख़रीद करके 600 रुपया में बेचते हैं तो क्या होगा? मतलब कम दाम में बेच रहे हैं, इसका मतलब 100 रुपये की हानि होगा। और क्वेश्चन में यही बात डिक्लेयर किया हुआ है कि वस्तु का जो लाभ है हानि के बराबर है। तो देखो ये आपका लाभ और हानि बराबर हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। तो ये तो हुआ ऑप्शन से मारने वाला। अगर हम इसको बनाएं तो कैसे बनाएंगे? आपको क्या देख रखा है कि कोई वस्तु है जिसका SP कितना है? 800 रुपये। ठीक है, मान लेते हैं कि इसको हम लोग X रुपये में खरीदे थे। ठीक है, X रुपया क्या है, इसका CP है, ये मान के चलो। अगर हम 800 रुपये में बेचते हैं तो हमको प्रॉफिट होता है। अब क्या प्रॉफिट होता है हमको वो नहीं मालूम। तो प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे? हमको नाफा कब होगा? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताए थे? SP माइनस CP, ये ना बताए थे। तो SP माइनस CP मतलब क्या हुआ? 800 माइनस X, ये होगा प्रॉफिट। अब देखो अगर उसी वस्तु को हम 600 रुपये में बेचे यानी SP बराबर क्या हो जाएगा? 600। ठीक है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस बराबर, आप पढ़े होंगे कि यहाँ पर देखिए आप SP बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? CP प्लस लॉस, ये ना पढ़े हैं। अगर आप लॉस निकालें तो क्या हो जाएगा? CP माइनस SP। एक सेकेंड, नहीं सॉरी, अगर CP निकालें तो CP बराबर क्या हो जाएगा? SP माइनस प्लस लॉस, ये होगा। मान लो हम किसी सामान को 800 रुपये में ख़रीदे और उसको 600 रुपये में बेचे तो इसमें 200 रुपया का नुकसान हुआ तो दोनों को जोड़ेंगे तब 800 के बराबर पड़ेगा। यानी अगर आप लॉस निकालना चाहें तो CP माइनस SP बनेगा, CP माइनस SP का फॉर्मूला बनेगा, है ना। अब देखो CP हम क्या माने हुए? X माने हुए हैं और SP कितना ले रहे हैं? 600 रुपया, तो माइनस के 600। अब क्वेश्चन में ये डिक्लेयर किया हुआ है कि जितना प्रॉफिट होगा उतना ही लॉस होगा। प्रॉफिट बराबर लॉस, यानी 800 माइनस X ये बराबर क्या हो जाएगा? X माइनस 600 होगा ना। अब आप क्या कीजिए, इसको X को एक तरफ लाइए और जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ भेजिए।
हम x को अगर इधर खींच के लाए तो हो जाएगा x माइनस एक्स बराबर माइनस 600, ये प्लस में उधर जाएगा तो आ जाएगा माइनस 800 आएगा। अब देखो माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 2x बराबर हो जाएगा माइनस 1400 होगा। दोनों तरफ माइनस है, इसको उड़ा डालो, फोड़ डालो। अब यहाँ से अगर x का मान निकालोगे तो आएगा 1400 बटे में 2, काटिएगा तो आ जाएगा आपका 700, जो हम आपको ऑप्शन के ज़रिए बताए। आसान सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। आपको दो कथन दे के रखा है, एक कथन नंबर 1 और दूसरा कथन नंबर 2, है ना। इसमें आपको ये बताना है कि ये देखिए ग्रेटर का साइन है, 2/7, 3/4, 1/2। आपको ये पता करना है क्या है, 2/7, 3/4, 1/2 ये है। आपको ये पता करना है कि ये वाला बड़ा है इससे, फिर ये वाला बड़ा है इससे। तो इसके लिए हम क्या बताए थे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे गुना करो, 2 चौके 8 और इसको इससे गुना करो, 7 या 21। किधर वाला बड़ा आया, इधर वाला बड़ा आया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि इधर वाला बड़ा है, इसका मतलब ऐसा तो है नहीं, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, होगा ना, ये गलत हो जाएगा। ये हुआ पार्ट नंबर 1। अब नेक्स्ट देखिए दूसरा वाला जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ दूसरा वाला, 5/6 ग्रेटर देन 2/3 ग्रेटर देन 3/5। इसमें भी चेक कीजिए, तो इसको इससे गुना कीजिए, 5 तिया 15, 6 दूनी 12। मतलब इधर वाला बड़ा बोल रहा है, इधर वाला बड़ा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ चेक कीजिए, 5 दूनी 10, 3 तिया 9। इसमें भी देखिए इन दोनों नंबर में इधर वाला बड़ा है, इधर वाला बड़ा। इसका मतलब ये जो है ये क्या करेक्ट है ना, समझ में आया। इसका मतलब आपका कथन 1 क्या गलत है, कथन 2 सही है। यानी आपको बोला कि कौन सा कथन सही है, तो केवल कथन क्या हो जाएगा, 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा बबुआ, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, इसको सोल्व कीजिए, फिर देखते हैं और आंसर मैच कीजिए। आपको बोर्ड मार्क्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ कि सरल कीजिए। 43 नंबर को यहाँ सोल्व करते हैं। आप देखिए क्या लिखेंगे, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ 1 डिवाइड 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 डिवाइड 3/4 माइनस 1/3, यही है। सबसे पहले किसका काम कीजिएगा आप, तो डिवाइड का काम, ब्रैकेट का काम कीजिएगा। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 डिवाइड, यहाँ पर लीजिए आप एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12। तो 3 तिया 9 आएगा, माइनस 4 एकम 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, 1 डिवाइड 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 डिवाइड, 9 में से 4 माइनस कीजिए तो आएगा 5/12, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, 1 डिवाइड, यहाँ पर ले लीजिए 1/2, डिवाइड का काम कीजिएगा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, 1/6 मल्टीप्लाई 12/5, ये ना होगा, 6 दूनी 12, 2 बार में कट जाएगा। यानी आपका क्या बच गया, 1 डिवाइड 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/5। अब कैसे बनाएंगे, तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 5, 3 और 2 का एलसीएम लीजिए, तो 5 तिया 15 दूना 30 आएगा, 2 15 30 तो 15 प्लस 3 दाएँ 30 तो 10 प्लस 5 छके 30 तो 2 छके 12, ये होगा। अब इसको क्या कीजिए, जोड़िए, 15 और 10 25, 25 और 12 हो गया आपका 37, 37/30। अब इसको क्या कीजिएगा आप, तो पलटाइएगा, 1 × 30/37, तो आंसर आपका आ गया क्या, 30/37, ठीक है। इसको आप ढंग से एक बार देखिए फिर बनाइए, 30/37 ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा आपका, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 72, 9, 1, 4, 4 किससे विभाज्य है। तो पहले अब ये देखिए, ऑप्शन से आप मैच कीजिए। ऑप्शन से कैसे मैच करते हैं, तो इसको हम लोग 3 से भाग लगाने का प्रयास करते हैं। 3 से कैसे भाग लगा के चेक करते हैं हम लोग, तो सबको जोड़ते हैं, 4 4 8, 8 1 9, 9 9 18, 18 और 2 20, 7 27। ये देखो 27 क्या 3 का पारा में आता है, आता है, इसका मतलब ये 3 से भाग लगेगा। देखो ये 27 9 का भी पारा में आता है, इसका मतलब ये 9 से भी भाग लगेगा। अब इसमें ये देखिए लास्ट में 4 है, अब क्या है, ये सम संख्या है। जो भी सम संख्या हो, जो लास्ट में क्या हो, सम संख्या सम अंक हो, और अगर वो 3 से भाग लगता हो, इसका मतलब वो 6 से भी भाग लगेगा। इसका मतलब ये जो नंबर है ये आपका 3 6 9
तीनों से भाग लग जाएगा। समझ में आया? 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर में क्या दिया हुआ? 36 प्लस 2/10 प्लस 4/100 प्लस 5/1000। ये आपका डेसिमल का है। इसका आंसर कैसे होगा? तो होगा 36.245। 36.245 कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी रोमन संख्या सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी आपको निकालना, कैसे निकालिएगा? तो यहाँ ये देखो, ये आपका क्या है? रोमन संख्या आपको आना चाहिए XL। XL मतलब कितना हो गया? तो 40 हो गया, और ये 3 गो आई है मतलब 43। तो ए नंबर में आपका क्या है? ए नंबर हम यहाँ लिख देते हैं 43 प्लस यहाँ पर क्या 40 और 4 44। तो कितना आ जाएगा आपका? इसको जोड़िएगा तो आएगा 87। अब बी नंबर चेक कीजिए। बी नंबर में देखो तो ये 50 और 20 70 हो गया। 70 और 9 79, बीच में है माइनस। अब इसको देखिए 30 और 9 कितना होगा? 39 39। इसको घटाइएगा तो आएगा आपका 7 में से 3 गया 4 40 बचेगा। सी नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? XC मतलब 90 होता है और 9 99 माइनस LX मतलब 60 और यहाँ पर 8 हो गया तो 68। इसको माइनस कीजिएगा तो कितना होगा बबुआ? 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 31 बनेगा। डी नंबर क्वेश्चन में देखो, डी नंबर में क्या है? LVII यानी 50 और 7 57 57 प्लस यहाँ पर है आपका 40। अब इसको जोड़िए तो आएगा आपका 50 40 90 97 आएगा। तो ये देखो कि कौन सा सबसे बड़ी आया? 97 सबसे बड़ी है, यानी डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या होगा आपका। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक सेकंड, हाँ अब देखिए 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? ठीक है, आपको जो निकालना है ये समय कैसे में किसमें निकालना है? सेकंड में निकालना है, यानी मीटर पर सेकंड में। तो आपको दिया हुआ क्या? जो दिया पहले वो लिख लीजिए। दूरी कितना दिया हुआ है? 150 मीटर। और चाल आपको क्या दिया हुआ है? चाल दिया हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया हुआ है। अब ऑप्शन जो है ये सेकंड में है और ये मीटर में है, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए। और मीटर पर सेकंड में हम लोग कैसे बदलते हैं बबुआ? तो इसको 5/18 से गुना करते हैं, है ना? इसको देखिए तो कैसे होगा? तो आपका 6 से भाग लग रहा है, 6 × 18 और 6 × 60 यानी 10 × 5 = 50/3 मीटर पर सेकंड इसका चाल हो गया। अब आपको निकालना कि समय, कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। फॉर्मूला याद है ना आपको? अच्छा, दूरी बटे चाल को तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं बबुआ, दूरी भागा चाल, लिख सकते हैं ना? तो दूरी आपका कितना वो ट्रेवल कर रहा है? 150 मीटर। और चाल क्या है इसका? तो 50/3 है, यही है। अब इसको अगर करें तो बटे का भाग कैसे बनाते हैं? यहाँ पर गुना करते हैं और लिखे 3/50। इसको काटेगा तो 5 × 15 3 बार में, 3 × 3 कितना हो गया? 9 सेकंड। यानी 9 सेकंड का समय लगा उसको पार करने में। वो 9 सेकंड कहाँ गया? एक सेकंड, 6 × 18 6 × 60 10 × 5 = 50 50/3 और ये कितना ये कर रहा है? 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी। अच्छा, रेलगाड़ी की भी लंबाई है ना, सॉरी। यहाँ पर देखो दूरी तब क्या हो जाएगा? 100 मीटर लंबी, खुद की लंबाई 100 मीटर है और वो 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी 150 और 100 250 मीटर क्या हो जाएगा? गाड़ी की लंबाई हो जाएगा। तो दूरी हो गया 250, यहाँ पर हो जाएगा 250। ठीक है, अब 250 को भाग लगाइए 50 से, तो कितना बार में? 5 बार में आएगा, है कि नहीं? तो 5 दिया कितना हो गया? 15 सेकंड। तो उसको कितना समय लग जाएगा प्लेटफॉर्म को पार करने में? 15 सेकंड लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप क्लियर कर लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 400 सेंटीमीटर प्लस 40 मीटर प्लस 4 किलोमीटर बराबर मीटर में है। तो मीटर में आपको मालूम होना चाहिए कि 400 सेंटीमीटर है, तो 400 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा?
तो बोलोगे सर 4 मीटर होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 40 मीटर तो ऑलरेडी है ये। और अगला दिया हुआ 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा बबुआ? तो बोलोगे सर 4000 मीटर होगा ना। तो टोटल मिलाकर के मीटर में कितना हो गया? 4044 मीटर। तो 4044 कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब 49 नंबर। साक्षी ने एक कुर्सी 600 रुपये में खरीदी। जब 600 रुपये में खरीदी इसका मतलब ये इसका क्या हुआ? सीपी हुआ, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए। तो देखो सीपी अब क्या बन गया? 600 रुपये में खरीदी और 200 रुपये उसके मरम्मत ठीक करने में खर्च की, इसका मतलब सीपी हो गया 800 रुपये। हम यहाँ लिख दें सीपी हो गया कितना? 800 रुपये। नेक्स्ट देखिए, उसने कुर्सी को 950 में बेचा, तो लाभ ज्ञात कीजिए। अगर वो 800 रुपये में खरीदी और 950 रुपये में बेच दी वो, इसका मतलब कितना का उसको नफ़ा होगा? नफ़ा कितना का होगा? तो प्रॉफिट बराबर आप पढ़े ना, प्रॉफिट बराबर क्या पढ़े हैं? एसपी माइनस सीपी, यानी 950 में से 800 को माइनस करना है, तो कितना का नफ़ा होगा उसको? 150 रुपये का नफ़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कितना दिया हुआ है? 37,800 की अभाज्य गुणनखंड क्या है? देखो ये इतने बड़े क्वेश्चन को हम, एक तो आपका तरीका क्या है कि इसको ऐसे करके करें 37,800 ऐसे करके करें, अभाज्य गुणनखंड निकालें। दूसरा तरीका हम बताते हैं। दूसरा तरीका इसमें देखो कि कितना जीरो है, 2 जीरो है, इसका मतलब इसमें 2 गो 2 आएगा और 2 गो 5 आएगा, 2 जीरो के बदले में। 1 जीरो मतलब बराबर 2 गुना 5 10 होता है ना। तो आपके पास ये आएगा, तो बच गया क्या? 378। अब 378 का आपको अभाज्य गुणनखंड पता करना है। 378 का आप अभाज्य को अगर गुणनखंड पता करें तो 2 से भाग लगेगा, हम यहाँ कर रहे हैं कंप्लीट। ये आ जाएगा 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, ये ना होगा। फिर ये देखें 3 से भाग लग रहा है, अब 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 6 के 18, 3 3 9। फिर 3 से भाग लगाएंगे तो आएगा 21 या 63। फिर जब 3 से भाग लगाएंगे तो आएगा 7, है ना। फिर जब 7 से भाग लगाएंगे तो आएगा 1। यानी आपके पास क्या हो गया? 2 हो गया, और डबल 2 तो यहाँ पर है, डबल 2 लिख दिए। 3 कई बार है? 1 2 3, 3 बार 3 है, 1 2 3। फिर 5 है 2 तो लिखेंगे 5 गुणा 5। फिर एक और 7 है तो गुणा 7, यानी कुल मिलाकर के आपका ये आंसर हो गया। 3 बार 2, 3 बार 3, 2 5 1 7, 3 बार 2 तो यहाँ पर डबल 2 है, ये होगा नहीं, 1 2 3, 3 बार 3 डबल 5 7, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। बबुआ क्या दिया 51 नंबर क्वेश्चन में? एक क्रिकेट मैच में 5 टीमों ने हिस्सा लिया। कितने टीमों ने हिस्सा लिया? 5 टीमों ने। उनके द्वारा बनाए गए रन दंड आलेख द्वारा दर्शाए गए हैं। इसमें देखो दिया गया है कि टीम 1 जो है, ये टीम 1 है, टीम 2, टीम 3, टीम 4, टीम 5। टीम 1 जो है आपका 110 रन बनाए, ठीक है। टीम 2 125 रन, टीम 3 105, टीम 4 115, टीम 5 112 रन बनाए। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ अधिकतम और न्यूनतम रनों के बीच का अंतर। तो अधिकतम कौन बनाया? ये बनाया 125, और न्यूनतम कौन सा? सबसे कम ये वाला है। बोलता है इसके बीच का अंतर निकालिए। अंतर मतलब क्या होता है? घटा। यानी आप 125 में से 105 को माइनस कर दीजिए, तो क्या होगा आंसर? 20। कितने रनों का अंतर है? 20 रनों का अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन। निम्न तालिका अलग अलग महीनों में पिछले वर्ष न्यूयॉर्क शहर में अधिकतम तापमान को दर्शाती है। मतलब न्यूयॉर्क शहर में जो पिछले साल में जो अलग अलग महीनों में जो सबसे ज़्यादा तापमान हुआ उसको दिया डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। अब देखो अगर आपको बोला कि जनवरी में कितना डिग्री सेल्सियस था तो 4 डिग्री सेल्सियस, मार्च में 8 डिग्री सेल्सियस, मई में 21 डिग्री सेल्सियस, जुलाई में 28 डिग्री सेल्सियस, सितंबर में 23, नवंबर में 10 डिग्री सेल्सियस। अब आगे क्वेश्चन लिखा हुआ 3 महीनों मार्च, जुलाई और नवंबर, मार्च, जुलाई और नवंबर का अधिकतम औसत तापमान 2 दशमलव स्थानों तक क्या थी। तो इसका देखिए औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बबुआ, आपको मालूम होना चाहिए कि जोड़ करके भाग लगाते हैं। तो मार्च में कितनी दिया तापमान? 8 डिग्री सेल्सियस,
जुलाई में 28 तो प्लस 28, फिर नवंबर में कितना तो 10, यही ना है। अब औसत निकालने के लिए जितना नंबर है 3 को है तो 3 से भाग लगाएंगे, यही ना होगा। अब इसको जोड़िए, जोड़ेंगे तो 28 10 38, 38 और 8 46, 46 बटे में 3 बोलता है। इसको पॉइंट में बदलिए दशमलव के 2 अंकों तक, तो भाग लगाइए 46 को, तो आ जाएगा 3 एकम 3, माइनस करेंगे 1 6, 3 5 15, फिर माइनस करेंगे 1 बचेगा, पॉइंट डालेंगे 0 डालेंगे, 3 3 9 बनेगा, फिर पॉइंट डालेंगे, फिर 1 फिर 0, 3 3 9, है ना, यानी ये बढ़ते रहेगा। तो ये आ जाएगा आपका 15.33 डिग्री सेल्सियस। 15.33 डिग्री सेल्सियस कहीं यहाँ पर है सर, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा बबुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 53 नंबर क्वेश्चन। रैखिक युग्म बनाने वाले कोणों में से एक न्यून कोण है, इसके दूसरे कोण के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए, जब भी आपका रैखिक कोण बन रहा है, रैखिक कोण मतलब लीनियर एंगल, एक लाइन पर का कोण, अगर एक न्यून कोण हो, ये न्यून कोण, ठीक है, तो अगला वाला जो होगा उसके ऑपोजिट वाला क्या बनेगा, अधिक कोण बनेगा। तो दूसरा कोण के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि यह एक अधिक कोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अधिक कोण होना चाहिए। ठीक है, 53 नंबर तक हो गया क्लियर। अब हम लोग देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है बबुआ, चलो एडजस्ट हो गया। अब देखिए, निम्नलिखित चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। ये x जो दिया हुआ इसका मान ज्ञात करना है। देखो, आप पढ़े होंगे कि जब भी दो लाइन कट करे तो उसके जो ऑपोजिट वाले एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो ये होगा वही ये होगा, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि 3x + 12 डिग्री बराबर होगा 120 डिग्री। कोई आपत्ति है किसी को, नहीं ना। अब देखो, यानी 3x बराबर क्या होगा, ये 12 को उधर भेजो तो 120 - 12, 120 में अगर 12 को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा बबुआ, 108, 12 8 20, 108 डिग्री। यानी अगर x का मान निकालें तो 108 बटे में 3 होगा। अगर इसको काटे तो 3 3 9, 3 6 18, 36 डिग्री होगा। x का मान कितना आएगा, 36 डिग्री, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप। एक वस्तु को 6350 में बेचने पर, जब बेचते हैं इसका मतलब ये क्या है, एसपी है, सेलिंग प्राइस। रोहित को 650 की हानि होती है, लॉस। इसका मतलब अगर इसको जब लॉस हो रहा है इसका मतलब सामान वो ज़्यादा में ख़रीदा होगा, है कि नहीं। तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 6350 + 650 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 0 5 5 10, 6 3 9 1 10, 6 1 7, 7000। यानी उसका जो क्रय मूल्य है क्या होगा, 7000 होगा। जनरली आप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 का गुणज है। 45 का गुणज का मतलब क्या हुआ कि 45 का पारा में आता है। अब देखो, 45 का पारा में इतना बड़ा आप नंबर लीजिएगा तो हैरान हो जाइएगा। इसके लिए आप क्या उपाय अपनाइए कि जो 45 जो है ये बबुआ, ये 45 किसका पारा में आता है। तो बोलिएगे सर आप 3 और 15 का पारा में आता है, 15 3 45। हम बोलेंगे कि 5 और 9 लो बबुआ, 5 9 45। क्यों, क्योंकि ये दोनों बन जाएगा सहअभाज्य संख्या। अब आप वो संख्या ढूंढिए जो आपका 5 से भी भाग लगे और 9 से भी भाग लगे। एग्जामिनर बड़ा चालाक है, सबके लास्ट में 5 5 दिया हुआ है, इसका मतलब 5 से सब संख्या भाग लगेगा। तो आपको क्या चेक करना है, जो संख्या 9 से भाग लग जाए यही इसका क्या होगा, अभाज्य गुणज होगा। तो 9 से कैसे चेक करते हैं, तो जोड़ के देखते हैं, 6 4 10, 10 5 15। क्या 15 9 का पारा में आता है, बोलोगे सर नहीं आता, कतई नहीं आएगा। यहाँ जोड़िए, 5 4 9 4 13, 13 और 5 18, ये तो आता है सर, पॉसिबल है, सही है। इसको चेक कीजिए, 9 5 14, 14 और 5 19, ये नहीं आएगा सर। यहाँ चेक कीजिए, 4 3 7, 7 5 12, ये भी नहीं आएगा सर, इसको भी मदद कीजिए। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर। 57 ग्राम 38 मिलीग्राम को डेकाग्राम में परिवर्तित कीजिए। देखो, इसके लिए आप अगर पढ़े होंगे तो एक मंत्र पढ़े होंगे कि कहो डेका विदेशी में, किलो हेक्टो डेका बेस डेसी सेंटी मिली, है ना। अब आपको सबको किस में लेके जाना, डेकाग्राम। तो डेका यहाँ पर है बबुआ, ठीक है, और यहाँ पर बेस में आता है ग्राम।
57 ग्राम को अगर आप डेका में लेके जाइएगा मतलब भाग लगाइएगा, यानी 5.7। अगर 57 ग्राम को हम डेका में बदलें, 57 ग्राम को अगर हम डेका में बदलें तो ये आ जाएगा 5.7 डेका ग्राम। ठीक है। और क्या है 38 मिलीग्राम, तो मिली कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, देखो दिखा, यहाँ पर आता है। अब मिलीग्राम को आप डेका में बदलना चाहते हैं तो मिलीग्राम से डेका जाने के लिए 1 0 2 0 3 0 4 0 का फ़र्क है। 38 को अगर आप 4 0 वाले से भाग लगाएंगे, यानी 4 0 10,000 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 0.0038, ये आ जाएगा। अब इसको देख लीजिए कितना आएगा, तो 5.7 वहाँ हो गया और इधर हो गया 0.0038। जोड़ दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या कर देंगे, जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर शून्य है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर 7.5, 57038, 57038 कहाँ पर है, 57038 ऑप्शन नंबर ए में। बोलेगा सर सही सभी जगह तो है 57038, तो पॉइंट देखेंगे 5.7038 होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या वर्ष 2018 में 9,54,052 थी और 2019 में 9,86,963 हो गई। इस अवधि के दौरान जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि मतलब होता है बढ़ोतरी। अगर बताना है कि कितनी वृद्धि हुई तो क्या करोगे, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, खुद ही बनाओ, हम बना के नहीं देंगे। कैसे बनाएंगे फिर भी बता देते, दया आ रहा आप लोगों पर। क्या लिखेंगे, 9,86,963, 9,86,963 और इससे माइनस करो 9,54,052, 9,54,052। तो माइनस करने के लिए आता है ना, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 0 गया 9, 6 में 4 गया 2, 8 में से 5 गया 3, ये आ जाएगा 32,911 की वृद्धि हुई। 32,911 कहाँ रे, हाँ है ऑप्शन नंबर सी में। देखो जब ऑप्शन मैच नहीं करता ना तो मेरा दिल कष्ट होता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भुजा के 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। अच्छा देखो 8 अगर सेंटीमीटर की भुजा है, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा बबुआ, बोलोगे सर क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भुजा का स्क्वायर करते हैं, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। अगर 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 12 का स्क्वायर 144। अब आपको अनुपात निकालना है तो 64/144 करेंगे, है कि नहीं। अब देखो तो किससे भाग लग रहा है बबुआ, पहले तो 2 से लग रहा, 2 से फायरिंग मारते हैं, 32 दूनी 64, 72 दूनी 144, फिर 2 से लग रहा है तो लिखेंगे 16 दूनी 32, 36 दूनी 72, फिर 2 से तो लग रहा है बबुआ, 4 से लग रहा है, डायरेक्ट 4 से काटो, 4 चौके 16, 9 चौके 36, यानी ऊपर में 4 नीचे में 9, यानी 4:9। क्या होगा आंसर, 4:9, ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। हम भी थक गए बोलते बोलते, आप लोग भी थक गए पढ़ते पढ़ते, तो इस क्वेश्चन को बनाइए और अपना जान छुड़ाइए। क्या है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी दशमलव संख्या है। दशमलव क्या होगा, सबसे छोटी संख्या। देखो यहाँ पर अगर हम ऐसे ही बात बोले इसको अगर 4 से भाग लगा दें तो क्या होगा, ये तो खुद पॉइंट में है, और देखो इसको 4 से भाग लगा रहे हैं तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, बोलोगे सर 4 चौके 16, बचा 2 4 5 20, यानी 0.45, ये ना आएगा। इसको 10 से भाग लगाएंगे तो आएगा 0.35, इसको अगर भाग लगाएंगे तो आएगा 0.339 3 दूनी 6 32, इसको भाग लगाएंगे तो आएगा 5 7 35, बचा 1, 5 दिया 15, 0.73। बोलता सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन होगा बुद्धू, ये तो होगा सी नंबर। देखो पहले से ये पॉइंट वाला है। ठीक है, तो यहीं तक आज की जर्नी रही हम लोगों की। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।